देखो बच्चों, ये क्वेश्चन करना है। एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर एन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक, एफ एक्स हैज़ लोकल एक्सट्रीमम एट एक्स इक्वल टू वन इफ। देखो यहाँ पर हमें एन के आंसर दिए गए। देखो एन के 4 आंसर्स हैं। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसमें ऑप्शन जरूरी थे, इसलिए मैंने आपको ऑप्शन लिख के दिए हैं। देखो एन के 4 अलग अलग आंसर्स हैं। हमें ये बताना है एन क्या होगा। देखो क्या दिया है एफ एक्स हैज़ लोकल एक्सट्रीमम एट एक्स इक्वल टू वन, मतलब एक्स इक्वल टू वन का एक्स इक्वल टू वन पर फंक्शन का लोकल एक्सट्रीमम है। देखो ध्यान दो, जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, देखो क्या हो रहा है। जैसे जो हमें फंक्शन दिया गया, देखो वो ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर एन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। देखो पॉलिनोमियल फंक्शन है। देखो ध्यान दो, जैसे अगर हम x को 1 रखेंगे तो देखो y 0 होगा। देखो ऐसे करके x बराबर 1 पर देखो y 0 है। ठीक, देखो ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, देखो इस टर्म में देखो क्या हो रहा है, ध्यान दो। इस टर्म में a है 1 पॉजिटिव और इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो नेगेटिव आएगा। a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है ना। देखो ये जो क्वाड्रेटिक है इसमें a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है। इसका मतलब देखो ये हुआ कि ये टर्म ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। मतलब x की सारी वैल्यू के लिए देखो ये टर्म ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। x आप कुछ भी ले लो, ये पॉजिटिव होगा, मतलब देखो ये टर्म पॉजिटिव है। ठीक, x बराबर 1 पर पूरा का पूरा y 0। देखो ध्यान दो, अगर आप x को 1 के आगे लोगे, है ना, अगर आप x को 1 के आगे लोगे या x इक्वल टू 1 के आप पीछे लोगे, देखो क्या होगा, ध्यान दो। अगर आप x को 1 से बड़ा लोगे तो क्या होगा, x स्क्वायर 1 से बड़ा होगा, मतलब x स्क्वायर माइनस 1 पॉजिटिव होगा, ये कन्फर्म है। ठीक, तो अगर आप x इक्वल टू 1 के आगे जाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 पॉजिटिव होगा, मतलब देखो जो y होगा उस पूरे की वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि देखो ये तो वैसे भी हमेशा पॉजिटिव है। x को अगर 1 से बड़ा लोगे तो एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 पॉजिटिव, मतलब देखो पूरा का पूरा y क्या हो गया, पॉजिटिव। तो जैसे ही x 1 से बड़ा आएगा देखो y पॉजिटिव होगा, ये कन्फर्म है। ठीक, x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, y पॉजिटिव होगा। अब हम चाहते हैं कि इस पॉइंट पर लोकल एक्सट्रीमम आए। देखो एक्सट्रीमम का मतलब मैक्सिमम या मिनिमम, है ना। एक्सट्रीमम का मतलब क्या है, बोलो, मैक्सिमम या मिनिमम। ठीक, अब देखो अगर इस पॉइंट पर y 0 है और इसके आगे y पॉजिटिव है, तो अब अगर इसके पीछे मान लो y नेगेटिव हुआ तो अब इस पॉइंट पर ना तो मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। अगर इसके पीछे y नेगेटिव हुआ तो ना तो मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। इसका मतलब देखो ये है कि इसके पीछे y को पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, इसके पीछे y पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि इसके आगे y पॉजिटिव है। तो अगर इसके पीछे भी y पॉजिटिव हो गया तो इस पॉइंट पर लोकल मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि देखो 1 के आगे y पॉजिटिव है, ये कन्फर्म है। 1 के आगे y पॉजिटिव है, कन्फर्म है। अगर 1 के पीछे y नेगेटिव हुआ तो इस पॉइंट पर ना तो मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा। इसका मतलब ये है कि 1 के पीछे भी जो y है वो क्या होना चाहिए, बोलो, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, अब देखो अगर हम x को 1 से कम लेंगे तो एक्स स्क्वायर 1 से कम होगा और एक्स स्क्वायर माइनस 1 की देखो जो वैल्यू आएगी, है ना, वो देखो नेगेटिव आ जाएगी। ध्यान दो, अगर हम x को 1 से कम लेंगे तो एक्स स्क्वायर ही 1 से कम होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की देखो जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आ जाएगी। इसका मतलब देखो ये है, अगर x 1 के पीछे हुआ तो देखो y क्या होगा, y होगा नेगेटिव की पावर n इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अच्छा, हम चाहते हैं 1 के पीछे भी y पॉजिटिव आए, तो मतलब ये रिजल्ट पॉजिटिव कब आएगा, जब n इवन नंबर होगा, क्योंकि देखो नेगेटिव की पावर n है, तो अगर n इवन नंबर होगा तो ये मतलब पूरी y की देखो ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव की पावर n,
तो नेगेटिव की पावर n, लेकिन हमें चाहिए वैल्यू पॉजिटिव, तो इसका आंसर पॉजिटिव कब होगा, जब n कैसा होगा बोलो, इवन नंबर होगा। ध्यान दो, इवन नंबर, यानी n अगर इवन है तभी y की वैल्यू क्या आएगी बोलो, पॉजिटिव आएगी। यानी कि इसमें जो इवन वाले ऑप्शन हैं वो बिल्कुल हमारे सही आंसर हैं, है ना। A, C, D ये तीनों आंसर हमारे सही हैं, क्योंकि n अगर इवन हुआ तभी y की वैल्यू 1 के पीछे भी पॉजिटिव होगी, और 1 के आगे तो देखो वैसे भी y पॉजिटिव है। तो इसका मतलब 1 पर लोकल एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमम का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, मिनिमम, ठीक है। तो 1 पर मिनिमम तभी होगा जब n की वैल्यू इवन होगी। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, और यही मैं चाहता हूँ कि मैं वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन कवर कर दूँ, ठीक है। लिखो बच्चों ध्यान से,